Today we are going to study about family budget, chapter first in home science, class 10th UP board. There is 5 unit in this subject. The first unit contains home management, the second unit contains health care, third unit cloth and fabrics, fourth unit food and nutrition, and the fifth one is first aid and home nursing. So the family budget is in our first unit, home management. So let's read chapter first, family budget. Now the question is what is family budget. अब हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि फैमिली बजट होता क्या है. पारिवारिक आय व्यय का जो ब्यौरा होता है दैट इज कॉल्ड फैमिली बजट. इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे. अ फैमिली बजट इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड इनकम and expenditure of a family relating to a particular period, generally a month. अब फैमिली बजट क्या होता है? जो हमारी जो पारिवारिक बजट होता है वो एक डिटेल्ड एस्टिमेट आपका स्टेटमेंट होता है. डिटेल में बहुत ही विस्तृत रूप में आपका पूरा जो स्टेटमेंट होता है किस चीज़ का? एस्टिमेटेड इनकम का. कि हमारी जो एक अनुमानित इनकम होती है, अनुमानित आय होती है, और एक्सपेंडिचर जो हमारा व्यय होता है, जो हम खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं अपनी नीड्स पे, ऑफ अ फैमिली. जो एक फैमिली का जो खर्च होता है, जो उसकी आय होती है और उसका जो खर्च होता है, रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड. और वो जो एक पर्टिकुलर पीरियड से, यानी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है, एक निश्चित एक ड्यूरेशन होती है हमारी, उससे रिलेटेड होता है, उससे संबंधित होता है. और ख़ासकर वो मंथ से होता है, यानी कि हम मंथली बजट बनाते हैं कि 1 मंथ में हमारी कितनी आय आ रही है और हम उसके ऊपर उससे में से कितना स्पेंड कर दे रहे हैं. अपनी जो बेसिक नीड्स है या अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उन पे हम कितना खर्च कर रहे हैं. So let's see the definition given by McGrath. According to McGrath, a budget is a tentative estimate of family's income. अब मैग्रेथ क्या कहते हैं? जो बजट होता है हमारा वो क्या होता है? एक टेंटेटिव एस्टिमेट होता है, एक अनुमानित जो होता है वो आय व्यय का, जो हमारी जो फैमिली की जो इनकम होती है एक अनुमान सा होता है. एंड एक्सपेंडिचर, आय का और व्यय का, खर्चों का, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और एक खास और एक निश्चित समय तक के लिए होता है. इट इज़ गुड टू प्लान फॉर इंटेलिजेंट स्पेंडिंग. और ये बहुत ही अच्छा होता है अगर आप बजट को प्लान करते हो, बजट बना के चलते हो, तो आपके लिए क्यों ये ज़रूरी होता है कि इंटेलिजेंट स्पेंडिंग. तो आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने खर्चों को उसको आप मैनेज कर सकते हो. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय सुंदराराज. तो जो सुंदराराज है वो क्या कहते हैं? द बजटिंग इज़ लाइक अ बिजनेस एंटरप्राइज. अब बजटिंग उनके हिसाब से क्या है? जो बजटिंग होती है जस्ट लाइक अ बिजनेस, एक व्यापार की तरह होता है. अंडर द सोल प्रोपराइटर. और जिसका जो मालिक होता है, जो प्रोपराइटर होता है, वो क्या होता है? वो सोल होता है, अकेला होता है. ऑफ 1 और 2 पर्सन्स, उसमें 1 और 2 पर्सन्स को मिला के, क्योंकि हमारे जो फैमिली में जो लोग होते हैं उनमें से एक तरह से बिजनेस होता है जिसमें कि कोई प्रॉफिट नहीं होता है, बिना प्रॉफिट के. मीन्स क्योंकि हमारी जो आय होती है, जो हमारी व्यय होती है, जो खर्चे होते हैं, उसको हम इस तरह से करते हैं कि जस्ट लाइक अ बिजनेस. जैसे हम बिजनेस में अपने कितना हमने खर्च किया है, कितना हमें मिला, हम करते हैं जस्ट लाइक दैट. Thus, budgeting is the exercise mostly carried out by the housewife to spend the money carefully, since a पैसा wisely spent is a पैसा saved. तो अगर आप इस प्रकार देखते हो कि जो बजटिंग होती है वो कौन सा काम है जो कि मोस्टली जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो गृहिणियाँ होती हैं, घर में जो हमारी जो लेडीज़ होती हैं, वो उनके द्वारा किया जाता है ये काम. किस लिए? जो अपनी मनी को वो खर्च करते समय, जो हम उनकी जो आय आती है, जो उनके घर में जो इनकम होती है, उसको वो कैसे खर्च करती हैं वाइजली. क्यों? जैसा कि कहा भी गया है कि एक पैसा अगर आपने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ खर्च किया है, एक एक पैसा, तो वो एक एक पैसा आपने सेव किया है, इसका मतलब होता है. द आर्ट ऑफ बजटिंग इज़ द आर्ट ऑफ प्लानिंग द फैमिलीज एक्सपेंडिचर सो दैट बोथ एंड्स मीट विथ समथिंग लेफ्ट फॉर सेविंग. जो बजटिंग की आर्ट होती है, जो बजट बनाने की जो कला होती है, तो वो एक्चुअली में क्या होती है? जो फैमिली की एक्सपेंडिचर की होती है, फैमिली की जो व्यय होते हैं, जो फैमिली के जो खर्चे होते हैं,
उसको प्लान करने का तरीका होता है कि हम उसको किस तरह से खर्चों को प्लान करें, किस तरह से मैनेज करें कि हमारी जितनी इनकम है, जितनी आय आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी खर्चे हैं वो सब हम उसको मैनेज कर सकें। तो एक तरह से ये कला है। सो दैट बोथ एंड्स मीट विथ समथिंग लेफ्ट फॉर सेविंग। तो जिससे क्या हो सके कि तो दोनों चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज हो सकें, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें और हम सेविंग भी कुछ ना कुछ कर सकें, कुछ परसेंट उसका सेव भी कर सकें। ऐसा तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम केवल आय आ रही है, हमारी इनकम हो रही है और उसको हम खर्च करते जा रहे हैं और कुछ सेव ना करें, तो ये भी आपकी बुद्धिमानी नहीं होगी। The management of the economic resources of the family requires, as the first step, the art of planning of the expenditure in relation to income. Budgeting involves thus only 3 steps. अब जो मैनेजमेंट किया जाता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, जो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो फैमिली की ज़रूरतें होती हैं, तो उनके लिए सबसे पहले क्या मैनेज करना पड़ता है कि जितनी भी इकोनॉमिक सोर्स हैं, यानी जो आय के हमारे जो स्रोत हैं कि कहाँ कहाँ से हमको आय हो सकती है, ये सबसे पहला स्टेप होता है। आपके खर्चों के और अपनी इन आय और व्यय के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसकी प्लान करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप पहले अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को आप मैनेज करो कि आपकी इनकम जो है वो कहाँ कहाँ से आ रही है। और बजटिंग के जो होते हैं वो मेन 3 स्टेप्स होते हैं। जब बजट आप बनाते हो किसी अपने घर में तो उसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला एस्टिमेशन ऑफ मंथली इनकम। सबसे पहले हम एक अनुमान लगाते हैं कि हमारी जो मंथली इनकम है, हमारे घर में जो एक मंथ में कितना इनकम आ रही है, कितनी आय आ रही है। देन द सेकेंड स्टेप इज़ एस्टिमेशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर। फिर हम उसके बाद एस्टिमेशन करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं कि हमारी जो मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, हमारा जो महीने का खर्च कितना है, हमें किस किस ज़रूरतों पे खर्च करना है। एंड द लास्ट स्टेप इज़ ब्रिंगिंग एक्सपेंडिचर एंड इनकम इनटू लाइन। फिर उसके बाद एक लाइन में हम उसको व्यवस्थित करते हैं कि हमारी इस हिसाब से इनकम है और इतने परसेंट हमको इसका इतने चीज़ पे खर्चा करना है अपनी ज़रूरतों पर। इट इज़ देयर फॉर एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अगर इस तरह से आप देखो तो जो बजट होता है वो खर्चों का और आय का और व्यय का एक अनुमान होता है कि कितनी आय आ रही है और कितना हम व्यय कर रहे हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ फैमिली बजटिंग। अब इसका आपको बेनिफिट क्या मिलता है, फैमिली जब बजटिंग आप करते हो, फैमिली में बजट बनाते हो पारिवारिक अपना बजट, तो उसका आपको बेनिफिट मिलता क्या है। द एडवांटेजेस ऑफ द फैमिली बजटिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट, a family budget helps in making priorities of the expenses of the most essential things of the family. जब आप बजट बनाते हो तो आपको चूँकि आपके सामने पूरा आ जाता है डिटेल कि आपकी कितनी इनकम है और आपके पास इतने इतने एक्सपेंडिचर हैं, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि आपकी किस नीड को, आपकी किस रिक्वायरमेंट को आपको प्रायोरिटी देनी है। कुछ ऐसी प्रायोरिटी होती हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे आपका फूड है, फूड को आप इग्नोर नहीं कर सकते, मेडिकल नीड्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप जब आपके पास पूरी बजट आप बना लेते हो, एस्टिमेट कर देते हो कि अपनी जितनी इनकम है और उसका एक्सपेंडिचर है, तो आप उसकी प्रायोरिटीज़ भी कर सकते हो फुलफिल। देन अ फैमिली बजट गिव्स अस द बेस्ट ऑफ आवर एक्सपेंडिचर। अब जब फैमिली बजट आपके सामने होता है तो आपको सबसे पता चल जाता है कि अच्छा हमें खर्च कैसे करना है, सबसे अच्छी तरीके से किस पे कितना हम खर्च कर सकते हैं। थर्ड, a family budget enables the housewife to live within the economic resources and to plan in advance for the future expenditures to be made. अब जो हाउस वाइफ्स होती हैं, चूँकि जब बजट बना लेती हैं तो उनको पता चल जाता है कि हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं और हम उनके अकॉर्डिंग कितना हम खर्च कर सकते हैं, कितना, और उसी के अकॉर्डिंग जब वो बजट बना के कर अपना करती हैं, स्पेंड्स करती हैं, तो उससे क्या होता है वो कुछ मनी सेव भी कर सकती हैं, तो जिससे वो फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंडिचर पे उसको कर सकती हैं यूज़। अगर उन्होंने कोई मनी सेव कर ली है, और मनी तभी सेव होगी जब आप बजट बना के करोगे, तो आप एक मैनेज कर सकते हो उसको ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ बजटिंग टू द हाउस होल्डर। अब जो हाउस होल्डर होते हैं, घर में जो रहने वाले लोग होते हैं, उनकी जो बजटिंग होती है, बजटिंग जब आप करते हो तो क्या होता है, इम्पॉर्टेंस उसका होता क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है बजट बनाना। द ह्यूमन बॉडी रिसीव्स फूड, expends its on warmth, energy and movement and stores the excess in the form of fat. क्या होता है, जैसे हम ह्यूमन बॉडीज़ होती है कि उस पर खाना खाते हैं, और वो जब खाना खाते हैं तो उसको हम किस चीज़ पे खर्च करते हैं, खाना क्यों खाते हैं कि हमें जो उसकी बॉडी को वार्मथ चाहिए होती है, गर्माहट चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, मूवमेंट करना होता है, और
और जो एक्सेस होता है वो क्या होता है, वो फैट के रूप में हम उसको स्टोर कर लेते हैं। थोड़ा सा खर्च करते हैं खाना खाते हैं और थोड़ा सा उसको फैट के रूप में स्टोर करके अपनी बॉडी में रख लेते हैं। Similarly, in a household, salaries and the other income are spent on the three main necessities of the family. तो उसी तरह सेम क्या होता है, जो हाउस होल्ड्स होते हैं, जो घर की चीज़ें होती हैं, उसकी जो सैलरी होती है और अदर इनकम, जितनी भी तरह की जो इनकम होती हैं, वो तीन मेन नेसेसिटी पे, फैमिली की, परिवार की मेन तीन ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो खर्च होती हैं। पहली ज़रूरत है आपकी फूड, द नेक्स्ट इज़ शेल्टर एंड द थर्ड इज़ क्लोथिंग, यानी कि खाना, कपड़ा और जो आपका मकान। एंड अ पार्ट ऑफ इट इज़ सेव्ड फॉर अ रेनी डे, और रेनी डे के लिए, यानी रेनी डे मीन्स कि जो बुरे वक्त के लिए कुछ इसमें से सेव कर लेते हैं। जस्ट लाइक फैट, जैसे फैट हम लोग सेव करके रखते हैं, उसी तरह कुछ हम अपनी इनकम भी सेव करके रखते हैं। दस बजटिंग इज़ एन इंटेलिजेंट गाइड फॉर स्पेंडिंग। तो आप इस तरह से ये कह सकते हो कि जो बजटिंग होती है एक तरह से आपको गाइड की तरह हेल्प करती है, क्योंकि आपके सामने बजट होता है, आपको पूरी चीज़ें डिटेल में पता होती हैं कि हमें इतना आ रहा है हमारी इनकम और इतना हमें स्पेंड करना है। तो आपके लिए बहुत ही इंटेलिजेंट गाइड के रूप में होती है। इट मेक्स एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर वांट्स एंड मेकिंग सूटेबल एलोकेशंस फॉर स्पेंडिंग एंड सेविंग। अब क्या होता है, एक ये बैलेंस बना के रखती है किसके किसके बीच में, प्रेजेंट और फ्यूचर वांट्स के बीच में। जो प्रेजेंट की ज़रूरतें हैं और जो फ्यूचर की ज़रूरत हैं, उनके बीच में एक वो बैलेंस बना के रखती है। और स्पेंडिंग और सेविंग, कितना हमें खर्च करना है और कितना हमें सेव करना है, वो सूटेबल आपका जो है पूरा चीज़ आपको बता देती है कि कितना कैसे आपको खर्च करना चाहिए और कितना आप उसको सेव कर सकते हो। इन असिस्ट इन सेविंग विथ ईज एंड प्रिवेंट्स फ्रिवलस स्पेंडिंग। इट ऑल्सो सेव्स वन फ्रॉम फॉलिंग इन अननेसेसरी डेब्ट्स एंड कीप्स द फैमिली फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल एंग्जाइटीज़ और वरीज। अब क्या होता है, ये अगर आपके पास बजट होता है तो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही स्पेंड करते हो, यूजलेस चीज़ों पे स्पेंड नहीं करते हो। तो आप क्या होता है, अगर फैमिली का बजट बना होता है तो वो अननेसेसरी डेप्ट से, वो उधार नहीं लेना पड़ता है आपको, डेप्ट नहीं होता है, लोन नहीं करना पड़ता है, तो आपको इससे यूजलेस डेप्ट से बच जाते हो। और क्या होता है, जो फाइनेंशियल एंग्जाइटीज़ होती हैं, जो आर्थिक रूप की जो समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं, उनसे भी फैमिली बची रहती है। The importance of budgeting for the householder, whether it is the head of the family or the housewife, cannot be denied. तो जो इम्पोर्टेंस होती है, कि जो बजटिंग की इम्पोर्टेंस है कि बजट हमें क्यों बनाना चाहिए, चाहे वो हाउस होल्डर हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे घर का स्वामी हो और चाहे घर की गृहिणी हो, दोनों के लिए ही आप जो इम्पोर्टेंस होती है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, डिनाई नहीं कर सकते हो। इट गिव्स देम एन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देती है कि मंथली इनकम कितनी है और हमारा जो खर्चा है वो कितना है। इट शोज़ देम वेदर देयर इनकम इज़ सफिशिएंट टू मेंटेन देयर फैमिली और नॉट। ये उनको पता चलता है कि जो इनकी इनकम है, क्या हमारी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्या हमारी जो फैमिली की जो एक्सपेंडिचर हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो नीड्स है, उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या वो सफिशिएंट है या नहीं। अगर सफिशिएंट होती हैं तो अच्छी बात है, नहीं होती हैं तो जो फैमिली होती है वो उसको इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई करती है, अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज बढ़ाने की कोशिश करती है। They can know whether spending much on necessaries or luxuries, and if they are wise, they can mend the state of affairs when they find that they are spending more in proportions on luxuries than on necessaries. उनको ये भी पता चल जाता है कि जो स्पेंडिंग्स हैं, उनकी जो खर्चे हैं, वो नेसेसरीज़ पे ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि अपनी ज़रूरतों पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, या अपनी लग्जरीज़ पे, अपने आराम की चीज़ों पे खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर वो उन चीज़ों को बचाना चाहते हैं, उन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, तो वो जो प्रपोर्शंस होता है, जो अनुपात होता है, वो क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों पे फोकस करते हैं बजाय अपनी लग्जरीज़ पे करने के। दस बजटिंग, और ये तभी होगा जब आप अपने सामने बजट बना के रखोगे। बजट होगा तभी आपको पता चलेगा कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं और उनको कितनी प्रायोरिटी देनी है। दस बजटिंग रेगुलेट्स एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड्स वेस्ट। तो इसलिए जो बजटिंग होती है वो आपका जो खर्च होता है उसको एक रेगुलेट करती है, कि निरंतर रूप से उसको चलाती है, करती है, और जो वेस्ट होते हैं, जो फालतू की चीज़ें होती हैं, अननेसेसरी यूज़फुल चीज़ें होती हैं, उसको अवॉइड करती हैं। वाइज फैमिलीज नोज द आर्ट ऑफ बजटिंग एंड बाय consistent efforts
They distribute income on proper items and get the greatest possible satisfaction with the best possible expenditure on every item of expenditure. जो वाइज फैमिली होती हैं, जिनके पास इस चीज़ की समझ होती है, आर्ट ऑफ बजटिंग उनको आती है, तो वो क्या करती हैं, अपनी इनकम को प्रॉपर आइटम पे करती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करती हैं, ना कि यूज़लेस चीज़ों पे। यूज़लेस चीज़ों पे करेंगे तो क्या होगा, आपका जो है डेप्ट भी हो सकता है आपके ऊपर, उधार हो सकता है, ऋण हो सकता है, और क्या हो सकता है कि आपके पास ऐसा कुछ बचे ही ना कि जो आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट्स थी, जो अर्जेंट नीड्स थी, आपने उस पर फोकस ही नहीं किया और यूज़लेस चीज़ों पे खर्च कर दिया। तो अगर आपके पास बजट रहता है तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। द हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर द हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन अ फैमिली कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब एक्सपेंडिचर में क्या क्या हेड्स होते हैं, क्या क्या आप हेडिंग्स उसमें कर सकते हो, किस किस टॉपिक पे उसको। एक फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है, एक सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है, और एक अदर एक्सपेंडिचर होता है। फिक्स्ड क्या होगा कि एवरी मंथ अ फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ द नेट इनकम इज कंपल्सरीली स्पेंट ऑन हाउस रेंट, लोन रिपेमेंट्स, gas, electricity, etc., in which no changes or very few changes occur. There is the regular और fixed expenditure. अब क्या होता है कि हर महीने कुछ आपकी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो एक फ़िक्स्ड प्रपोर्शन में जाती हैं, जो एक फ़िक्स्ड अमाउंट में आपको उन पे खर्च करना ही होता है अपनी इनकम को, जैसे, और उसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, आप उसको ना कम कर सकते हो और ना ज़्यादा कर सकते हो। उसमें बहुत ही रेयरली उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे आपकी होती है इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, मे बी कि वो रेगुलर एक ही जैसा आ रहा हो, या कभी कभी कम भी आ सकता है, तो कभी कभी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन आपको एक अपनी इनकम का एक फ़िक्स्ड पार्ट उस पर देना होता है। अगर आपके घर में किसी ने लोन लिया हुआ है, तो लोन की जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो आपको इंटरेस्ट और लोन का जो भी चीज़ होता है देना होता है। गैस पे आपको खर्च करना ही करना होता है, हाउस के रेंट होते हैं, ये सब आप जो खर्चे होते हैं अपने, वो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आपकी इनकम का एक फ़िक्स पार्ट उसमें जाता ही जाता है। तो इसको हम फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं कि ये निश्चित हैं, खर्चे आपके निश्चित हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स नेसेसरी एक्सपेंडिचर बट कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अब क्या होते हैं, नेसेसरी तो होते हैं, ज़रूरत तो होते हैं खर्चे ये, लेकिन आप इनको अपनी जैसा फ़ंड है आपके पास, जैसा इनकम है, जैसा आपके पास पैसा बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत एडजस्ट उसको कर सकते हो, थोड़ा सा कम या ज़्यादा खर्च उस पर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। आज जैसे एग्जांपल है कि आप फूड रहता है, हो सकता है उसकी क्वालिटी आप थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो, थोड़ी सी कभी कभी डिक्रीज़ भी कर सकते हो, और उनकी क्वांटिटी भी उसके साथ साथ। एंड क्लोथिंग कैन बी एडजस्टेड। क्लोथिंग भी ये हो सकता है, आप कभी आप कपड़े ज़रूरत तो होते हैं, लेकिन हो सकता हो किसी मंथ आप कपड़े आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो ख़रीदना, और कभी कभी हो सकता है कि आप उसको किसी मंथ में आपको एक्स्ट्रा कपड़े क्लोथिंग कर लेनी पड़ जाए, तो वो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। तो दैट आर कॉल्ड सेमी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। नाउ कम टू अदर एक्सपेंडिचर। अब इसके अलावा भी कुछ कैसे खर्चे होते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर्स ऑन इंटरटेनमेंट एंड लग्जरी आइटम्स कैन बी कट ऑफ ऑल टुगेदर और इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। अब कुछ होती हैं जो लग्जरी आइटम होती हैं, आपकी आराम की आवश्यकता होती हैं, और इंटरटेनमेंट पे अपने आप चाहो तो पूरी तरह से उसको कट ऑफ भी कर सकते हो, पूरी तरह से किसी मंथ में आप हटा भी सकते हो, और किसी मंथ पे अगर आपको चाहिए तो आपकी मनी अच्छी खासी आपके पास है, इनकम बच रही है, तो आप उस पर खर्च भी कर सकते हो। तो ये आपकी अदर होती है, कोई नेसेसिटी नहीं होती है आपके लिए। The commodities and services needed by the family may be grouped under the following heads. अब क्या होते हैं, जो फैमिली की जो नीड्स होती हैं उसमें मेन हेड्स क्या होते हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं। उसमें से फूड है, क्लोथिंग है, हाउसिंग है, एजुकेशन एंड मेडिकल एड्स है, मिसलेनियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब फूड सबके घर में चाहिए ही होता है, उसमें फूड में आप क्या खाते हो, किस तरह का खाते हो, वो आपकी फैमिली के टेस्ट पे, अपने फैमिली की इनकम पे और आपके कल्चर पे डिपेंड करता है। क्लोथिंग है, सेम वही चीज़ है, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें खर्च लेकिन करना ही करना होता है। हाउसिंग पे है, एजुकेशन पे खर्च करना होता है, अगर घर में बच्चे हैं या बड़े हैं तो भी तो उनकी एजुकेशन होती है, मेडिकल एड होती है, उनकी ज़रूरतों पे, इस सब पे खर्च आपको करना ही होता है। अब मिसलेनियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऑन पर्सनल
एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, चाहे आप अपनी पर्सनल व्हीकल्स यूज़ कर रहे हो, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो, तो उस पर भी कुछ ना कुछ खर्च होता ही है आपका। द पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन में बी बाइसिकल, मोटरसाइकिल, स्कूटर। अब आप द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक्सपेंसेस इन कमिंग एंड गोइंग टू ऑफिस ऑन बस एट्सेट्रा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, जो आप जैसे ऑफिस या स्कूल या इस तरह कॉलेज जाने के लिए जो बस यूज़ करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ऑटो यूज़ कर लिया। और पर्सनल ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है, उसमें आपकी बाइसिकल खुद की है, मोटर बाइक है, स्कूटी है, कार है, जो भी है आपकी, वो पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन हो गई, लेकिन खर्च होता है। फैमिली मेम्बर्स हैव देयर ओन इंडिविजुअल टेस्टेड, अपना अपना अलग टेस्ट होता है। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा पसंद करता है और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कोई पर्सनल ट्रांसपोर्ट। हिंस पर्सनल अलाउंस टू द फैमिली मेम्बर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन अ फैमिली बजट। मनी इज़ ऑल्सो स्पेंट ऑन रिक्रिएशन, ऑल दीज आर इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पे आती हैं। एंड प्रोविजन ऑफ फॉर फ्यूचर, अब क्या होता है, फ्यूचर के लिए हमें कुछ रखना होता है। एवरी फैमिली नीड्स समथिंग फॉर फ्यूचर एंड ओल्ड एज, सभी फैमिली में लोग होते हैं तो उनको कुछ ना कुछ फ्यूचर के लिए और अपनी ओल्ड एज के लिए कुछ बचा के रखना होता है। द मनी केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर इज़ कॉल्ड सेविंग, जो हम मनी को अपनी एक बचा के रखते हैं कि नहीं ये हमारे फ्यूचर में काम आ सकती है, फ्यूचर में कोई ज़रूरत हो सकती है तो उसमें, तो दैट इज़ कॉल्ड सेविंग, उसको हम सेविंग करते हैं। बचत, सेविंग्स लाइक डिफरेंट शेप्स, एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड्स, डिडक्शंस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, मनी। अब सेविंग्स जो होती हैं उसके कई तरह की हो सकती हैं, चाहे आप प्रोविडेंट फंड में कर सकते हो उसको, चाहे इंश्योरेंस ले सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी सेविंग्स में आती हैं। मनी सो सेव्ड इज स्पेंट ऑन मैरिजेस, बर्थ, इलनेस, हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, हाउस बिल्डिंग ऑपरेशंस। और जो इस तरह की जो सेविंग्स होती हैं वो किस में खर्च होती हैं आपकी, कि कभी घर में शादी पड़ जाती है, किसी का बर्थ होता है, किसी की बीमारी है, कोई हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है तो, या घर बनवाना है, तो इस तरह के जो आपके खर्चे आ जाते हैं ना, तो वो आपकी उसमें सेविंग ही काम आती है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड बजटिंग, अब जब आप हाउस होल्ड बजटिंग करते हो, जब परिवार का बजट बनाते हो, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लेट्स सी। द हाउस होल्ड बजट वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नीड्स ऑफ द फैमिली एज वेल एज इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। जो हाउस होल्ड बजट होता है वो अलग अलग हो सकता है सबका, अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नीड ऑफ फैमिली। अब फैमिली की साइज़ क्या है, अगर फैमिली किसी की सिंगल फैमिली है, किसी की न्यूक्लियर है, या किसी की जॉइंट फैमिली है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। या फैमिली की नीड्स क्या हैं, किसी की फैमिली में जॉइंट फैमिली है तो हो सकता है उसकी ज़्यादा भी हो, कम भी नीड्स हो, तो अपनी उस पर नीड पे और उसकी साइज पे डिपेंड करता है। एज वेल एज इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, और यहाँ तक कि ये भी डिपेंड करता है कि उसका जो उस फैमिली का सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। कोई बहुत ज़्यादा रिच होता है या बहुत पुअर है तो उसका इकोनॉमिक जो स्टेटस है, किसी की सोशल बहुत ज़्यादा कोई होते हैं तो उस पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर उनको करना होता है। तो इस तरह से इस सब पे भी डिपेंड आपका करता है कि आपका जो खर्च होता है, स्पेंडिंग्स होती हैं, वो इस पर डिपेंड करती हैं। देयरफॉर नो टू हाउस होल्ड बजट्स आर सिमिलर इन नेचर, तो इसलिए कभी भी दो हाउस होल्ड जो बजट होंगे, जो कभी भी दो परिवार के जो बजट होते हैं वो सेम नहीं हो सकते, क्योंकि सबकी ज़रूरतें अलग होती हैं, सबकी इनकम अलग होती है, सबकी नीड अलग अलग होती हैं। तो कभी भी ये आप सोचो कि दो लोगों का बजट एक जैसा हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। However, the following basic steps can be strictly followed in household budgeting, लेकिन किसी का भी बजट बनाना हो तो उसमें ये जो स्टेप्स होते हैं वो तो हमें फॉलो करने ही होते हैं, चाहे जैसा भी बजट हो। द proposed expenditure based on the anticipated income, an accurate record of expenses incurred and income derived। अब क्या होता है कि जो इनकम होती है, आने वाली जो इनकम होती है, तो उस पर हम एक एक्सपेंडिचर पेश करते हैं कि हाँ हमारी जितनी इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग हमको खर्च करना है। फिर क्या होता है, एकदम एक्यूरेट रिकॉर्ड होना चाहिए एक्सपेंसेस का, जितनी की इनकम आ रही है और उस पर एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, तो एकदम आपके पास एक्यूरेट रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ हमने इतने सारे जो खर्च करते हैं, हम इन इन चीज़ों पे इतने इतने रुपए के खर्चे होते हैं। तभी आप बजट बना पाओगे, तभी आप एस्टिमेशन कर पाओगे। Checking or reviewing the expenses incurred from time to time and adjust them in relation to the projected budget। और हमेशा टाइम टू टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी हमने लास्ट टाइम कोई फूड पे इतना खर्च किया था और इस बार इस मंथ कुछ और, क्योंकि जो उसकी प्राइस होती है वो
हाई लो होती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये भी चीज़ नॉलेज हमेशा होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बजट में भी उन घटाना और बढ़ाना पड़ता है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है अपने एक्सपेंसेस को। तो इस चीज़ का हमें पहले नॉलेज होनी चाहिए। फर्दर द बजटिंग कैन बी एनालाइज्ड एज फॉलोज। अब जो आपके बजट है वो आपको किस में एनालाइज कर सकते हैं, आप बजट को किस किस चीज़ों में कर सकते हो। लिस्ट कमोडिटीज़, एस्टिमेटेड कॉस्ट। सबसे पहले कमोडिटीज़ को आप लिस्ट कर लो, बना लो कि आपको कौन कौन से ज़रूरत के सामान चाहिए। फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट कर लेंगे कि उनकी जो हमें सामान चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स है, उनकी एक अनुमानित कॉस्ट क्या होगा, उसकी क्या लागत आएगी, इस पर कितना खर्च कर सकते हैं। फिर एस्टिमेट दी एक्सपेक्टेड इनकम। फिर हमको ये देखना होगा कि हमारी एक्सपेक्टेड इनकम ये है कि हाँ इतनी हमारी इनकम आएगी या हमारी इतनी इनकम आती है। फिर बैलेंस दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद हमें अपनी इनकम और अपने यानी अपनी आय को और अपने व्यय को उसको बैलेंस करना है। जितनी आय हो उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना व्यय करना है। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ इनकम टू बी स्पेंट ऑन डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब उसके बाद हमको परसेंटेज निकाल लेना है कि हाँ हमारी इतनी इनकम है और इतने खर्चे हैं, तो किस खर्चों पे हमें अपनी इनकम का कितना परसेंट स्पेंड करना है। तब इसके बाद ही हम अपना बजट जो होगा हमारा एक आदर्श बजट होगा, एक आइडियल बजट होगा। अदरवाइज़ हमने मान लीजिए अपनी ज़रूरतों पे ढंग से परसेंट नहीं बनाया, फालतू की यूज़लेस चीज़ों पे कर दिया, तो वो बजट हमारा अच्छा बजट नहीं हो सकता। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है एंजल की लॉ ऑफ फैमिली बजट। जो एंजल हैं उन्होंने क्या लॉ दिया हुआ है फैमिली बजट के लिए। देन स्पेसिमेन ऑफ अ फैमिली बजट ऑफ अ मिडिल क्लास, और इसी के आगे जो भी है फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सिर्फ यहीं तक।